हम लोग पढ़ेंगे जनरल साइंस। जनरल साइंस में कितने सब्जेक्ट होंगे, इसको कितने भागों में डिवाइड करके पढ़ाया जाता है और कैसे इसका एक प्लानिंग बनाया जाए कि किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के आते हैं। तो अगर देखें तो रेलवे के एग्जाम के लिए, अगर रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, तो इसका एडवांटेज भी है। तो साइंस को हम तीन भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला जो है फिजिक्स, दूसरा अगर बात करें तो केमिस्ट्री, और तीसरे की बात करें तो बायोलॉजी है। ये तीन भागों में हम डिवाइड करके पढ़ेंगे। और सबसे पहले अगर देखें फिजिक्स की बात करें तो इसको यूनिट के रूप में हम लोग पढ़ेंगे। फिजिक्स को कितने यूनिट में डिवाइड किए हैं, और केमिस्ट्री को और बायोलॉजी को इसको यूनिट में हम डिवाइड कर दिए हैं। आप लोगों को आसान तरीके से कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आप किसी भी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस सिलेबस उस सब्जेक्ट का जो है सिलेबस देखिए, और सिलेबस देखने के बाद उस सिलेबस को कंप्लीट करिए पूरे पूरा। फिर उसके बाद उसका जो सिलेबस में जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक के कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब तक उस टॉपिक के कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आपका क्वेश्चन न्यूमेरिकल लगेगा नहीं। अगर इसके एडवांटेज की बात करें तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूनिट। हम देखेंगे कैसे पढ़ेंगे हम लोग। तो यूनिट के रूप में पढ़ेंगे तो ये फिजिक्स में कम से कम 8 यूनिट बनेगी आपका। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में आपका यूनिट की बात करें तो कितने यूनिट बनेगी, 5 यूनिट बनेगी। जबकि बायोलॉजी में 6 से 7 ही यूनिट बनेगी। बायोलॉजी में 6 से 7 यूनिट बनेगी। ये तो यूनिट में डिवाइड करके पढ़ाएंगे आपको। लेकिन इसके अगर क्वेश्चन के एडवांटेज की बात करें तो फिजिक्स से कितना क्वेश्चन आता है, लगभग 13 से 15 क्वेश्चन आता है फिजिक्स से। अगर केमिस्ट्री की बात करें तो 9 से 10 क्वेश्चन आता है, अगर क्वेश्चन आता है। अगर बायोलॉजी की बात करें तो ये 13 से 16 के बीच आता है। अर्थात एक क्वेश्चन आते हैं सब फिजिक्स में 13 से 15 क्वेश्चन, 9 से 10 और इसमें 13 से 16। इसका एवरेज अगर हम लोग देखेंगे तो 15 मान लीजिए इसमें, 10 इसमें और 15 इसमें, लगभग 40 करीब आता है, 40 क्वेश्चन आता है। तो ये तो हो गया। अगर रेलवे एनटीपीसी की अगर खुद की बात करें तो रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दो पेपर होगा। तो सीबीटी 1 में लगभग 35 से 40 क्वेश्चन रहेगा, जबकि वही सीबीटी 2 में क्या हो जाता है, 45 से 50 क्वेश्चन बन जाता है जनरल साइंस का। तो इसका एडवांटेज जो है, इसका रोल बहुत बड़ा है। एनटीपीसी रेलवे के एग्जाम के लिए, जो रेलवे को क्रैक करना अगर चाहते हैं तो इसका रोल बहुत बड़ा है। तो इसका सिलेबस पहले देखिए और आप उसके सारे टॉपिक को पहले सीरियल वाइज पढ़िए। अगर न्यूमेरिकल की बात करें तो इसमें से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो जो भी न्यूमेरिकल बनेगा फिजिक्स और केमिस्ट्री से बनेगा, क्योंकि जो भी बायोलॉजी के जो क्वेश्चन बनते हैं वो थ्योरेटिकल होते हैं। तो इसमें फिजिक्स की बात करें तो न्यूमेरिकल के तो इस 4 से 6 क्वेश्चन जो होता है न्यूमेरिकल बनता है। इसमें भी लगभग 4 से 5 क्वेश्चन ही न्यूमेरिकल बनेगा। ये तो इसमें का आसान रहेगा, जो भी इसके क्वेश्चन रहेंगे। तो फिजिक्स वाले क्वेश्चन की बात करें तो 4 से 6 क्वेश्चन, मान लीजिए एवरेज में 5 क्वेश्चन उसका, और 10 क्वेश्चन के करीब लगभग आपका न्यूमेरिकल रहेगा, और सारे ही क्वेश्चन थ्योरेटिकल रहेंगे। तो ये इसका प्रोसेस है, इसका ये प्लानिंग है। हम लोग इसको बेहतर तरीके से प्रयास करेंगे, और आप ज्यादा से ज्यादा जुड़िए और सपोर्ट करिए, जो कि आपको बेहतर कंटेंट मिले। और हम कोशिश करेंगे आपको कि बेहतर कंटेंट मिले, और आप कोशिश सही सही ढंग से अगर मेरी इस क्लास को अगर लेंगे, अगर सही ढंग से आप इस क्लासेस को जो बताया गया है, जो पढ़ाया जाता है, अगर उसको अगर सही ढंग से पढ़ेंगे तो आपका 35 से 40 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि जो साइंस होता है बहुत इजी होता है। साइंस में कोई ऐसे समस्या नहीं होती है कि जो आपके जो क्वेश्चन ना बने, सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। बस थोड़ा सा आपके पास कॉमन सेंस रहना चाहिए। जय हिंद साथी।